नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज आपके पास 28 अप्रैल और 28 अप्रैल 2024 को आपके पास एचपी सेट एग्ज़ाम पेपर 1 जो आपके देखने को मिला। पेपर 1 के जितने क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट आते हैं उतने आपके साथ में शेयर करता हूं। आप चाहे तो आंसर की आने तक इसको मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने इसमें से सही हुए। सारे क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे, जितने मुझे श्योर है उतने के बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न अगर आप देखें, विद्यार्थी विशेषताओं की निम्नलिखित सूची से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी से जुड़े हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र आपके पास स्वतंत्र जो आपके जुड़े हैं, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन जो सेकंड दिया था 2, 3 और 4, यानी कि 2, 3 और 4 ये आपके पास डायरेक्ट तौर से जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन बी पहले का बिल्कुल आपके सही हो जाना था। अगला प्रश्न आपके पास है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना। तो इसमें जो ऑप्शन बी था वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना था। बाकी आप जो है जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके माध्यम से भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, यानी कि उसके जो आपके आंसर बताएंगे उसके फाइनल आंसर की के आधार पर आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप देख लीजिए जब तक आंसर की आपके नहीं आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण और आपके पास सीखने की प्रवृत्ति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर ये कौन सा आपके पास करेगा? तो आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेंगे कौन सा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व आपके करेगा। तो ये आपके पास यहाँ पर केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन जो बी था और क्वेश्चन नंबर 3 का सीरीज ये है आपके पास, ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टीवी पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है? तो ये स्वयं प्रभा के आपके पास जो 40 चैनल है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन था। यहाँ से तो एक क्वेश्चन वैसे भी आपके पास बनना ही था। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसमें सबसे कम जो प्रभावित कारक है मुझे जो लगता है वो परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होना चाहिए, लेकिन इसको मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास क्या देखने को मिल रहा है? शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है? तो रिसर्च एथिक्स की बात की गई है, तो ये किस में आपके माना जाता है? निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के चरण में। तो ऑप्शन जो डी था, एट अ स्टेज ऑफ द रिपोर्टिंग द फाइंडिंग, ये इसमें राइट आपके पास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? तो इसमें क्या आपके पास आएगा? इसमें सामग्री विश्लेषण, यानी कि आपके पास कंटेंट एनालिसिस, ये आपके उसमें विशेषता इसकी नहीं है, बल्कि आपके अवलोकन ऑब्जर्वेशन भी आपके पास आएगा, कंट्रोल भी आपके पास आएगा, मैनिपुलेशन भी आपके पास इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? तो नहीं आता सामग्री विश्लेषण, यानी कि आपके पास कंटेंट एनालिसिस। अगला प्रश्न, गतिविधियों का कौन सा क्रम क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति की चक्रीय प्रकृति की सबसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है? तो यह सबसे अच्छी तरह से जो प्रस्तुत करेगा उसमें आपके प्लान होता है, यानी कि योजना बनाना, प्लान के बाद आप उसको एक्ट करते हैं, एक्ट के बाद उसको आपके पास ऑब्जर्व आपके किया जाता है, और ऑब्जर्व के बाद इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके ये सही देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? महत्वपूर्ण विशेषता नहीं पूछी गई है गुणात्मक अनुसंधान की, तो कौन सी नहीं होगी? यह है मापे गए सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करना। ये महत्वपूर्ण विशेषता में आपके नहीं आएगा, यानी कि आपके पास सीरीज ए में जो 9 क्वेश्चन था उसका आपके पास सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, मौखिक संचार में ब्रेकडाउन को इस प्रकार वर्णित किया जाए। ब्रेकडाउन का मतलब आपके पास एंट्रोफी होता है, तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके ये सही देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले व्यक्तियों के बीच का जो संचार है जिनका कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं है, क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है आपके पास डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी कि विकर्ण संचार। तो ऑप्शन जो डी था ये आपके बिल्कुल इसमें सही था। अगला प्रश्न आपके पास देख लेंगे, इन ए क्लासरूम, या फिर आपके पास हिंदी में इसको देखें तो आपके पास किसी कक्षा में जो है मौखिक एवं अशाब्दिक संकेतकों को पुनः संदेश में बदलना क्या कहलाता है? पुनः संदेश में जब इसको बदला जाता है, इसको आपके पास क्या कहा जाएगा? इसको डिकोडिंग आपके कहा जाता है। मेरे अनुसार आपकी डिकोडिंग होना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ए आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो प्रत्यक्ष और अनुमान है, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन फर्स्ट था ए और 2 केवल, तो ये आपके पास वैशेषिक दर्शन द्वारा आपके स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न आपके देख लेंगे, एक निगनात्मक तर्क अप्रामाणिक है यदि, यदि क्या होगा? इसके सभी आधार वाक्य सत्य हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष आपके गलत है। इट्स प्रीमिसाइज आर
ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। तो आपके पास डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इफ आपके पास इट्स प्रेमिसाइज आर ऑल ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। जिस तरह से बर्फ के टुकड़े पिघलने से एक गिलास पानी और फ्लो नहीं होता है, उसी तरह समुद्री बर्फ पिघलने से समुद्री पानी का आयतन नहीं बढ़ता। ये किस प्रकार का तर्क है? इसको हम कहेंगे एनालॉजिकल, यानी कि सादृश्य मूलक आपके पास है। ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है किस प्रकार के जो है हेत्वाभास को संदर्भित करता है। प्रश्न कहाँ गया आपका? ओके, किस प्रकार के हेत्वाभास को संदर्भित कर रहा है? तो ये आपके जो कर रहा है विरुद्ध को कर रहा है। तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। NPTEL की आपके फुल फॉर्म नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ये सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी का होता है। तो तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, जिसको ऑप्शन फर्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें जो है पिंटरेस्ट को छोड़ दी तो आपके पास ऑप्शन जो बी है। तो 1 2 3 4 ये सारे आपके स्टार्टिंग वाले सही। जैव विविधता सम्मेलन ये आपके पास मॉन्ट्रियल कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। ग्रीन हाउस गैस अधिकांश सौर स्पेक्ट्रम के जो है किस क्षेत्र में विकिरण ऊर्जा को जो है उत्पन्न या अवशोषित करती हैं? तो ये इंफ्रारेड आपके पास ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके ठीक था। बाकी तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। इसमें आपके जो मैं श्योर हूँ सल्फर में और नाइट्रोस ऑक्साइड में। तो अब इसके साथ एक और आपने देख लेना कौन सा आपका सही होगा। वह पदार्थ जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, क्या कहलाता है? ये आपके पास मॉडरेटर आपके कहलाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अगर हम बात करें 2015 से 30 के बीच, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। ये वाला थोड़ा सा अभी सस्पेंस में इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर कौन सा शीर्ष निकाय है भारतीय इंजीनियरिंग में? ऑप्शन जो बी था AICTE, ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। किस वर्ष से शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत? ये 2030 आपके पास रहेगा। यहाँ पर भारत की जो पहुँच है ये किस में आपके देखने को मिलेगी? तो ये जो देखने को मिलेगी SS इक्वलिटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलेंस, वैल्यू बेस्ड, ये आपके पास जो इसमें ऑप्शन जो आपके पास देखने को मिलेगा ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी पर आएंगे। यानी कि ABCDE आपके पास ये सारे इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हायर एजुकेशन गोल की अगर हम बात करें तो इसमें ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास HP सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट थे जो कि मुझे पता थे, वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व करेंगे जब फाइनल आंसर की आएगी। आंसर की आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आप चाहे तो क्वालिटी लर्न के पॉइंट के साथ आपके जो एजुकेशन अगर फील्ड से आप हो तो फिर आप बने रह सकते हैं। टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आप जो है मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।